सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पेश भाई शाह। कल्पेश जी कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव छोटाउदेपुर गुजरात से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी मैं 24 अक्टूबर 2010 को जुड़ा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी हमारे घर में जो पारंपरिक पूजाएं हो रही थी, जैसे शिव जी की हम पूजा करते थे, हनुमान जी को हमने इष्ट बनाया था और चामुंडा माँ को हमने कुलदेवी के रूप में पूज रखा था। और भी जैसे नवरात्रा कर रहे थे और सावन महीने में हम शिव जी का महीने का हम उपवास रखते थे। तो ये सारी जो हमारे घर में चली आ रही थी जो पूजा थी, हम भी उसी को सत्य मान के पूजा कर रहे थे जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ना हुआ आपका? क्योंकि आप गुजरात से संबंध रखते हैं और हजारों किलोमीटर दूर आप हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, कैसे? जी ऐसा हुआ कि हमारी जो बुआ जी हैं वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो उनकी लड़की को बीमारी थी, गठियाबाई हो गया था। तो वो एक बार उनका लड़का मेले में गया था, वहाँ उनको भक्ति सौदागर का संदेश ये पुस्तक की सेवा कुछ हो रही थी उधर से। तो वहाँ से उन्होंने उस पुस्तक को ग्रहण किया और उन्होंने उस पुस्तक को घर पे लाए और वहाँ से सबसे पहले हमारी बुआ जी ने नामदान दीक्षा ली और अपनी लड़की जो बीमार थी उनको दीक्षा दिलाई और उनको बहुत फ़ायदा हो गया। तो हमारे पापा जी भी थे, तो वो भी भक्ति भाव में ज़्यादा रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, क्योंकि हमारी आर्थिक परेशानी शारीरिक बहुत ज़्यादा घर में हो रही थी। हमारी मम्मी को भी दमा की बीमारी थी। मम्मी तो खैर चल बसे थे, बीमारी के कारण हम बहुत दुखी हो गए थे, हमारे परेशानी बहुत ज़्यादा थी। तो हमारे पापा जी इधर उधर घूमते रहते थे कि पता नहीं कहीं से कोई लाभ हो जाए, कहीं कोई अच्छा संत मिल जाए या कोई टोना टोटका वाला मिल जाए जिससे हमारा घर का उद्धार हो जाए, धंधा नहीं हो रहा था, ये सब बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। तो उनको बुआ जी ने संपर्क करके बताया कि यहाँ पे एक संत आए हुए हैं हरियाणा में, संत रामपाल जी महाराज करके, आप उनसे दीक्षा लो, उनका ज्ञान सुनो। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको हो सकता है कि आपका कष्ट निवारण हो जाए। तो सर क्या आप लोगों को जो कष्ट थे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या वो ठीक हो गई? हाँ जी बिल्कुल। हमारे सबसे पहले घर में हमारे पापा जी ने नाम उपदेश लिया और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। और वो दीक्षा लेने के बाद में उसके बाद में फिर मैं भी जुड़ा, क्योंकि वो पापा जी वहाँ से आए थे आश्रम से और डीवीडी कैसेट और सब लाए थे। सर हम जिन भी लोगों का इंटरव्यू लेते हैं वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही ठीक हो जाते हैं, जैसे ही वो आशीर्वाद देते हैं कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हो जाती है। आपके परिवार में भी काफ़ी सदस्य बीमार रहे हैं, आपको भी बहुत सारी आपत्तियों का सामना करना पड़ा है। आपका क्या अनुभव रहा है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? आपकी क्या क्या समस्याएं दूर हुई है, आपको क्या लाभ हुए? सबसे पहले तो हमें आर्थिक लाभ से हम ज़्यादा परेशान थे, तो हमें आर्थिक लाभ सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हमको कम से कम 15 लाख का कर्जा था। वो जो हमें मार्केट में देना था वो हमारे पास कुछ भी नहीं था और हमें सब जगह से कर्जा देना था। सबसे पहले हमारे को नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले वो कर्जा कैसे फ्री हो गया पता ही नहीं चला। उसके बाद दास के पास घर में भी कुछ भी नहीं था, पूरा घर खाली था, बिजनेस भी कुछ भी नहीं था। दास ने परमात्मा को आश्रम में फ़ोन किया, वहाँ से रिक्वेस्ट की, आश्रम गए, मालिक का आशीर्वाद लिया, हमने प्रार्थना की और गुरु जी ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, आप कर लो, मालिक दया करेंगे। तो संत रामपाल जी की दया से हमने बिज़नेस स्टार्ट किया और उसके बाद हमें बिज़नेस में इतनी उन्नति मिली कि आज हमारे पास टाइम नहीं है, हमको कस्टमर को मना करना पड़ता है, कब आप जाओ, अब हमें भक्ति करनी है, भक्ति के लिए समय दो, हमें पैसा नहीं चाहिए। अब हमें पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें भक्ति चाहिए, भक्ति दान दो गुरु जी, हम ऐसा बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज को। सर और क्या लाभ मिले? और अभी वैसे आर्थिक लाभ मेरे को बहुत ही ज़्यादा हुए हैं, इसलिए मैं आर्थिक लाभ ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास घर में जो किराए का मकान था, वो किराए का मकान में चारों तरफ माल पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे मेरे को माल रखने की जगह नहीं थी। सब बोलते थे कस्टमर आके आपको एक मकान चाहिए, आपको मकान चाहिए। मकान कैसे ले, मकान कोई बातों से थोड़ी मिलता है। आज अभी जानते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल में मकान है, 30-35 लाख रुपए का मकान होता है, दास कहाँ से लाएगा इतने रुपए? तो मालिक ने वो भी सुन लिया। अभी अभी में मालिक ने मेरे को, दास को, संत रामपाल जी महाराज ने कृपा करी और एक 30 लाख की कुटिया भी दिलवा दी। सर एक बारीकी आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको आर्थिक लाभ कैसे मिल रहे हैं? भक्ति तो आप पहले ही कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा क्या चेंज हुआ है कि आपको आर्थिक लाभ मिल रहे हैं? और क्या लोग इस बात पे विश्वास करेंगे कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने के बाद आर्थिक लाभ हुए? आप इस बात को समझाइए कि आप भक्ति पहले भी कर रहे थे और आप भक्ति अब भी कर रहे हैं।
तो अब आपको भक्ति करने से लाभ क्यों मिल रहे हैं, जबकि पहले भक्ति करने से आपको लाभ क्यों नहीं मिल रहे थे? जी, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग जब हमने सुने तो संत रामपाल जी महाराज ने हमको बताया कि जो अभी तक हम पिछली पूजाएं कर रहे थे, जिनसे हमें फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, जिन भी देवती देवताओं की हम पूजा कर रहे थे, तो वो हमारी पूजा गलत थी, वो प्रोसेस ही गलत थी, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध थी। जो कि गीता जी के अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में साफ लिखा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करेगा, उसको न तो कोई गति मिलेगी, न सुख प्राप्त होगा, न ही सिद्धि प्राप्त होगी। तो हमारी पूजा ही गलत थी, हमारी प्रोसेस ही गलत थी, हमें लाभ कहाँ से मिलेगा? तो संत रामपाल जी महाराज ने हमको सही दिशा दी, सही ज्ञान दिया, शास्त्र के अनुसार हमको भक्ति दी, जिससे उन मंत्रों के जाप करने से और उस विधि से हमको ये फ़ायदा ऑटोमेटिकली गुरु जी की कृपा से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें प्राप्त हुए। जी सर, यदि बात नशे और दहेज की करते हैं और उसको जब ख़त्म करने की बात आती है तो संत रामपाल जी महाराज का सबसे पहले नंबर पर नाम आता है। आज एक बहुत बड़ी मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने नशे और दहेज के खिलाफ चला रखी है। नशे को और दहेज को समाज से जड़ से ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज एक विशेष योगदान दे रहे हैं। सर, आप लोगों ने आखिर इस मुहिम को कैसे कामयाब किया? ऐसा क्या कर रहे हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज का पहले नंबर पर नाम लिया जाता है? इसमें ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो इस देश में जो हमारे जो समाज में कुरीतियाँ चल रही हैं, जो पाखंडवाद चल रहा है, उसको ख़त्म करने का बीड़ा उठाए। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमेश्वर के अवतार के रूप में इस धरती पर आए हैं। ये बात सभी जान ले, क्योंकि हमने तो खुद इसका अनुभव किया है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज का यही उद्देश्य है कि इस समाज में जो दहेज जब लिया जाता है तो इतना मतलब इंसान है, इतना कर्जेदार हो जाता है कि इंसान बता नहीं पाता कि मैं अपनी लड़की कैसे मतलब घर के बाहर निकालूं। यानी एक समझो कि जो बड़ा पैसे वाला होता है वो तो लड़की दे देगा, लेकिन जो बिना पैसे वाला होगा, गरीब होगा, उसके लिए तो लड़की एक दुख के समान हो जाएगी। और उसकी 3 लड़की अगर हो गई तो वो तो बेचारा वैसे ही मर जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने समाज में जैसे ये दहेज है, तो हम जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के टाइम पे हमको नियम बताए जाते हैं कि हमें दहेज नहीं ना लेना है ना देना है। हमें बीड़ी शराब मांस तम्बाकू कोई भी व्यसन कोई भी लाकर भी नहीं देना है, खाना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ऐसे हमको तीर्थ स्नान, तो इन सब को हमको वेद और शास्त्र में बताया गया कि इन सब चीज़ों से फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे गुरुजी ने हमको कई नियम ऐसे बताएं जो शास्त्र के अनुसार हमें करने हैं, तभी हमें भक्ति का सही फ़ायदा हो पाएगा। सर, आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, निश्चित ही निस्संदेह ही आपको बहुत सारे लाभ हुए होंगे, तभी आपने सैकड़ों किलोमीटर दूर हिसार में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस संत पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगते हैं और उस संत को जेल में डाल दिया जाता है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, इसमें ऐसा है कि अब हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, तो वो जो ज्ञान बता रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं, और अन्य जो संत हैं वो शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान बता रहे हैं, उनसे फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, वो शास्त्र के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। तो उनको जो भी उनके मतलब दुखी लोग वहाँ पे आते आश्रम में बरवाला में, तो वहाँ उनका कष्ट तुरंत ही दूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ सही शास्त्र अनुसार भक्ति मिल जाती है। और अन्य जो धर्म पंथ जो चल रहे हैं वहाँ पर कहीं भी चल रहे हैं, तो उनको उस भक्ति से सैकड़ों वर्षों से वहाँ लगे हुए, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। और कैसे कोई अगर हमारा भक्त वहाँ उसको दुखियारे को मिल जाता है कि आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में चलो, वहाँ जाने से आपको ये सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जो आशीर्वाद देते हैं, तो वो आशीर्वाद में ही इतनी शक्ति है। और उनके जो मंत्र हैं, जो शास्त्र अनुसार है, उनकी जो प्रोसेस है, जो शास्त्र के अनुसार है, उससे ऑटोमेटिकली सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सारी बातें अन्य पंथों को, अन्य धर्मगुरुओं को ये गवारा नहीं होती जो वहाँ चल रहा है। सर, आप अपनी भाषा में गुजरात के लोगों को संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? હું તો બસ એટલું જ કહેવા માગું છું અમારા ગુજરાતના બધા જ ભાઈ બહેનોને કે સંત રામપાલજી મહારાજ અન્ય બધા જ ધર્મગુરુઓ જો એવું જ કહે છે કે તમે મારી પાસે આવો, હું ભક્તિ આપું છું, મને ગુરુ બનાવી લો, હું તમને આ મંત્ર આપીશ, તમે જાપ કરો, પણ સંત રામપાલજી મહારાજનું જ્ઞાન તમે ખાલી એક વખત સાંભળો, તમે જુઓ કે કેવી ભક્તિ બતાવે છે, કેમ આમનો આટલો પ્રચાર થઈ રહ્યો છે। આ ગુરુજી એટલે જેલમાં છે છતાંય આમનો પ્રચાર જોરશોરથી થઈ રહ્યો છે, કેમ આવું થાય છે? તો આ કેવા ગુરુજી છે? તો તમે કમસે કમ એમનું જ્ઞાન સાંભળો, કેમ કે સંત રામપાલજી મહારાજ કોઈ સાધારણ મનુષ્ય આ ધરતી પર નથી આવ્યા, એ સ્વયં કબીર સાહેબના અવતાર અને સાચા ભગવાન બનીને ધરતી પર આવ્યા છે। તો તમે એમનું જ્ઞાન સાંભળો સૌથી પહેલાં, અને એમની ભક્તિ જુઓ। એમનું જ્ઞાન તમને શાસ્ત્રના અનુસાર ગીતા, 4 વેદ, કુરાન શરીફ, બાઇબલ એ અનુસાર જ્ઞાન બતાવી રહ્યા છે। અને એમની ભક્તિથી આપણા ગમે એવા રોગો હોય, કેન્સર જેવી બીમારી કેમ ના હોય, આપણા ઘરમાં ખાવાના ફાફા હોય, આપણા પાસે પૈસો ના હોય, તો એ તો માલિક ફ્રીમાં આપે છે। એમના આશીર્વાદ, એમની ભક્તિ જ આપણને મળી જાય છે।
सर, संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक है जीने की राह, जिसने लोकप्रियता के मामले में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और उसकी डिमांड इतनी हो गई है कि वो लोगों को मिल नहीं पा रही है, जिस कारण से 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस किताब को संत रामपाल जी महाराज की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है। सर, जीने की राह पुस्तक को जो लोग घर बैठे मंगवाना चाहते हैं वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसमें ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है वो डेली जो चैनल चल रहे हैं, जैसे साधना चैनल पे रोज़ शाम को 7:40 से 8:40 पे नीचे पीली पट्टी चलती है, तो उसमें सारे फ़ोन नंबर दिए जाते हैं, आप उसमें SMS करके भी प्राप्त कर सकते हैं। और भी जैसे 5-6 चैनल है, श्रद्धा चैनल है, श्रद्धा MH1, नेपाल 1, ईश्वर TV, हरियाणा TV, फास्ट खबर, ऐसे 6 से 7 चैनलों पे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। और हमारा जो वेबसाइट है जो www.jagatguru-rampaljimaharaj.org, आप उस पर भी सर्च करें और उसको देखें, ज्ञान प्राप्त करें और परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और अपना जीवन मोक्ष कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।